नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाजपत नगर के शहीद हेमू कलानी स्कूल पर। और आपको बता दें कि ये एक सरकारी स्कूल है, लेकिन इस सरकारी स्कूल को देखकर आप कह नहीं सकते कि ये सरकारी स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर इतनी मूलभूत सुविधाएं जितनी भी बच्चों को दी जानी चाहिए सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। ये प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा ये स्कूल आप देख सकते हैं कि किस तरीके मेरे कैमरे के माध्यम से कि ये किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से इस स्कूल को डेकोरेट किया गया है और कितने अच्छे तरीके से इसको वेल मेंटेन किया गया है। लेकिन इस कड़ी में आपको बता दें कि आज हम यहाँ पर जो आए हैं वो सिविल डिफेंस के प्रोग्राम में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिविल डिफेंस का एक कार्यक्रम रखा गया था जहाँ पे 5 दिन से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो कि आज पूरी हो चुकी है। तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर सिविल डिफेंस में ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि ये पेड होती है, तो ये पेड मतलब जो लोग इसके पैसे लेते हैं, यानी कि किसी को हम जॉब पे लगा देंगे कह के जो पैसे लेते हैं, वो चीज यहाँ पर कितनी सही है और कितनी गलत, हम भी आपको आज जान के बताने का प्रयास करते हैं। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र कपूर है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस का सीनियर चीफ वार्डन साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हूँ। सर, आज बच्चों की ट्रेनिंग पूरी करके उनको कराया जा रहा है, कहाँ की पोस्टिंग की जाएगी, कुछ इस बारे में बताएंगे आप? जो कि सिविल डिफेंस में जो कि निष्काम सेवा होती है, इसमें जो भी लोग आज हमें 158 लोगों ने यहाँ बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त की है, ये अपने अपने क्षेत्र में जाके निष्काम सेवा कार्य करेंगे और कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी इनकी तो हम इनको बुलाएंगे। क्या लगता है जो सेवा कर रहे हैं लोगों को कितना प्रेरित कर पाए आप बच्चों को सेवा के लिए? देखिए, सेवा के लिए हम जितने लोग हमारे पास आते हैं, आज जितने लोग हमसे यहाँ पे सिविल डिफेंस से ट्रेनिंग ले गए हैं, सेवा लेके गए हैं, वो आगे जाएंगे और लोगों को बताएंगे। इस तरीके से और लोग अगली बार ज़्यादा तैयार होंगे सेवा के लिए, क्योंकि सिविल डिफेंस में जो भी ये निष्काम सेवा है, इसमें जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से भर्ती होता है और निष्काम सेवा के लिए भर्ती होता है। ये 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके बाद जो बच्चे इनमें से बढ़िया ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमारे राजा गार्डन में भी हैं, इसका बेंगलोर में भी है, कई जगह इसकी हमारी ट्रेनिंग है। 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग है, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू, कई तरीके की ट्रेनिंग है। जो लोग इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरी मौका है। 1 महीने में कभी 2 कभी 3 जैसे शेड्यूल आता है हमारा हेडक्वार्टर से, तो साल में कम से कम हमारी 20 से एक ट्रेनिंग होती है। इनकी सेवा इनके डिवीजन में ही अभी फिलहाल ली जाएगी और जब कहीं हमें जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इनकी सेवा लेंगे। इसमें कभी 100 कभी 150 कभी 200 जितने लोग अभी हमारे पास आते हैं हम उनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। नहीं, पोस्टिंग इसमें ये आप लोगों को पोस्टिंग नहीं होती। सिविल डिफेंस में निष्काम सेवा होती है। कब सेवा तो कभी भी, अभी कालका जी मंदिर है उसमें भी ली जा सकती है, कहीं पे कोई भी डिजास्टर होता है कहीं पे भी इनकी निष्काम सेवाएं ली जा सकती है। हाँ, और अगर कभी कोई डिपार्टमेंट कहीं मांगता है कि हमें चाहिए पेड ड्यूटी के लिए, तो वो भी इन्हीं में से लिए जाते हैं। ठीक, मेरा नाम आरसी छजलान है। मैं चीफ वार्डन साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हूँ। ये सिविल डिफेंस का जैसा आपने देखा ये फाउंडेशन है। फर्स्ट आज के डेट से ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये एनरोल्ड हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। उसके बाद केवल ये बेसिक ट्रेनिंग हमने जैसा बताया, केवल अवेयरनेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल डिफेंस दिया गया है। इसके बाद स्पेशलाइज कोर्स हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने, जैसा आप देख रहे थे कि बार बार हमने पूछा भी है कि यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम का जरिया नहीं होता, वॉलंटरी है, टोटल निष्काम है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो कॉल आउट पे, जब ज़रूरत पड़ती है तब कॉल आउट पे देते हैं, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होता। कहीं भी जब ज़रूरत पड़ेगी इनको हम डिप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चे हैं उनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, उसको उसी फील्ड में जब ज़रूरत के हिसाब से हम भेजते हैं। और कुछ क्वेश्चन आप पूछो। दिल्ली सरकार के नहीं, ये तो है इस समय जो दिल्ली सरकार के अधीन मान लिया कोई ज़रूरत है तो वो अगर कॉल आउट पे बुलाएंगे तो उन्हें दे देंगे हम। लेकिन वहाँ भी पीरियडिटी कोई नहीं होती कि कितने पीरियड के लिए रहना है ना रहना है। 10 दिन भी हो सकती है, 5 महीने भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, ऐसा कुछ होता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो है तो एक तरह से गलतफहमी है या मिसगाइडेंस है। यहाँ कोई भी आदमी परमानेंट नहीं होता है, केवल सिविल डिफेंस। हाँ, एक चीज़ है, इसके जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो कोई भी बच्चों को किसी भी फील्ड में, गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब वो जाएंगे तो वहाँ स्पेशल मार्क्स मिलते हैं, वह काउंट होता है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट होता है। हाँ जी,
देखो सिविल डिफेंस का अभी आज के जैसे डेट बता रहे हैं हम 150 थे, तो हर तरह से जो भी बच्चे आएंगे उनको हम 150 के करते चले जाएंगे। लेकिन ऑल टुगेदर आप जो पूछना चाहते हैं वो तो मुझे लगता है कि हमारा जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है 19 डिवीज़न है हमारे, और 19 डिवीज़न में मल्टीप्लाई टू 943 कर दो, 943 कर दो, कितने सिविल डिफेंस वॉलंटियर हो जाते हैं। तो कुछ चले भी जाते हैं, कुछ मतलब रिन्यू हो जाता है, कुछ चलते रहते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी चलती रहती है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। समझ में आया कि पहले से जब लोग भर्ती हैं, हाँ, अन्य लोगों को भर्ती करने का क्या उद्देश्य रहा? पहले से मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, कुछ एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं। जैसे हमारी मस्टिंग होती है उसी में से एक्टिव इनएक्टिव हम निकालते रहते हैं, और उसमें कितने लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे जो एक्टिव नहीं होंगे, जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे 3 साल की, तो काफ़ी निकल जाएंगे। तो यहाँ आते हैं और जाते हैं, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ, मैंने जैसे बताया, सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं कि परमानेंट पड़े रहेंगे जी, नौकरी में सीनियर हो जाएंगे या कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इनके सर्टिफिकेट उनको मिलिट्री में, डिफेंस में, एयरफोर्स में, हर जगह काम आएंगे सर्टिफिकेट, वहाँ पे स्पेशल इनको प्रायोरिटी मिलती है। देखा आपने कि राजेंद्र कपूर जो थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जितने भी होते हैं ट्रेनिंग पे आते हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता और जो इसको चार्ज लेते हैं वो सरासर गलत है और गैर कानूनी है। तो और ये जो सेवा होती है निःशुल्क होती है, इसमें आपको कोई जॉब नहीं होती, या ना जो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होती है, ना ही गवर्नमेंट जॉब होती है और ना ही प्राइवेट जॉब होती है, ना ही ये होता है कि आपको जो जॉब मिलेगी यहाँ से वो परमानेंट होगी और पेड होगी। तो इस तरह की और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।